हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। हम टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे नई सेल जो कि अपने पास लेड एसिड बैटरी। देखिए लेड एसिड बैटरी के अंदर होता क्या है। इस लेड एसिड बैटरी को एक लेड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। इसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेड को स्टोरेज करती है और ये लेड की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो अपने पास मैंने जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रखा है एक ये सेल है और दूसरा अपने पास जो ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ये सेल है। अब एक सेल की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 2 वोल्ट आती है यहाँ से। अगर हम 12 वोल्ट की अगर बैटरी बनाना चाहते हैं तो अपने पास हम इन 6 की 6 सेल को जो अपने पास जो ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट की जो है एनोड मान लिए और ये एनोड को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। इसी प्रकार से कैथोड को भी आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। एक के अगर वोल्टेज 2 वोल्ट है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ कहता है कि बैटरी ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो बैटरी होती है वो कम्बिनेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। प्रत्येक जो सेल होती है उसकी वोल्टेज 2 वोल्ट होती है। अगर अपने को 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 6 सेल को हम क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यही बात मैंने बताई। अब जो अपने पास एनोड होती है, ये एनोड किसकी है? लेड प्लेट बोलते हैं इसको। और ये एक इसके अंदर स्पंजी लेड फील्ड होता है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कैथोडिक की, तो कैथोड के अंदर अपने पास क्या होता है? जो ये कैथोड होती है इसके अंदर PbO2 फील होता है। यहाँ पर हमने कहा कि क्या फील होता है? स्पंजी लेड फील होता है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फील्ड होता है क्या चीज़? PbO2 इसके अंदर होता है। अब अगर दोनों में अपने को ये डिफरेंस मिल जाता है कि इसके अंदर PbO2 होता है, यहाँ पर स्पंजी लेड होता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, अब ये कैथोड मान लिया एनोड हो गया अपना। अब इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब इसके अंदर एक चीज़ हो रही है, यहाँ पर H2SO4 जो कि हमने डाइल्यूट ले रखा है। ये H2SO4 कितना है? ये अप्रोक्स 38%। इसकी 38% H2SO4 यहाँ पर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इसी की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो अब आपने देखा यहाँ पर कि H2SO4 यहाँ पर है, ये इसके एनोड के भी टच में है और कैथोड के भी टच में है, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। होता क्या इसमें, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो H2SO4 अपने पास इसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी डेंसिटी इतनी है तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब बैटरी यूज़ होती है, जब बैटरी यूज़ होगी तो बैटरी के यूज़ होने के दौरान एक चीज़ होगी कि जो ये डेंसिटी है ये डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? कोई चीज़ जब यूज़ हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर H2SO4 की जब डिस्चार्ज होता है तो उसके दौरान जो डेंसिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, इसलिए अपने को रिक्वायरमेंट होती है दोबारा से रिचार्ज करने की उसको। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है फिर भी कि जो रिएक्शन होती है डिस्चार्जिंग के दौरान क्या रिएक्शन हुई। अब अपने को पता कि एनोड पर हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड कौन सी थी अपने पास? ये वाली थी, ठीक है, जहाँ पर अपने पास क्या था? लेड था। अब ये लेड है यहाँ पर और ये एनोड, तो ये एनोड क्या करेगा? अब क्या यहाँ पर जो लेड क्या करेगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेगा। तो लेड अपने पास था Pb प्लस, यहाँ पर कौन था? H2SO4 था, तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होंगे। तो SO4 क्या करेगा? SO4 2 नेगेटिव इसके Pb के साथ रिएक्ट करेगा और PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये इसके साथ रिएक्शन हो जाती है। दूसरी तरफ कौन था अपने पास? ये थी ब्लू, ये ब्लू सेल थी। ब्लू सेल में हमने क्या लिया था? PbO2 लिया था। लेड की थी बट PbO2 लिया था। अब PbO2 के साथ क्या करेगा? यहाँ पर H2SO4 है, ये H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो वही चीज़ यहाँ से PbO2 SO4 2 नेगेटिव प्लस अपने पास 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर PbO2 का क्या होगा? रिडक्शन होगा। PbO2 का रिडक्शन होगा तो अपने पास PbSO4 और H2O मिल जाएंगे। तो ये अपने पास ऑल ओवर रिएक्शन हो जाएगी जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब आप बैटरी का यूज़ कर रहे हो उस टाइम, जब लाइट नहीं है घर पे और जिस टाइम आपने फ़ैन ऑन कर रखा है, आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को चला रहे हो, तो उस टाइम आप उस बैटरी का यूज़ कर रहे हो, तो उसके दौरान ये रिएक्शन उस बैटरी के अंदर होती है।
अब होता क्या है कि अगर मैं ऑल ओवर रिएक्शन की बात कर लेता हूँ अपने पास, तो क्या होगी, Pb ये रहा अपने पास, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, PbO2 ये रहा, यहाँ पर एक SO4 2 नेगेटिव ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहाँ पर 2SO4 2 नेगेटिव मिल गया। यहाँ पर कौन है, 4H पॉजिटिव है, ये अपने पास 4H पॉजिटिव रहे, इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। और अपने पास दूसरी तरफ कौन है, PbSO4 ये रहा, और इस तरफ भी PbSO4, तो 2PbSO4 ये मिल जाएगा अपने को, और यहाँ से 2H2O ये मिल जाता है। यही होता है। तो ये अपने पास जब डिस्चार्ज होता है उसके दौरान रिएक्शन हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद होता क्या है, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो अपने को रिचार्ज करने की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखिए होता क्या है, क्योंकि H2SO4 यूज होता है एनोड की में भी और कैथोड के साथ भी रिएक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है H2SO4 की वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब डेंसिटी डिक्रीज होती है, किससे नीचे चली जाती है, 1.2 ग्राम। अगर इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नीचे चली जाती है तो उस टाइम क्या होता है कि बैटरी को रिक्वायरमेंट होती है, किसकी नीड्स होती है, चार्जिंग की। अब बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज करोगे तो चार्जिंग के दौरान दोबारा से रिएक्शन होंगी, तो चार्जिंग के दौरान जो क्या होगा, जो बैटरी है वो ऑपरेट होगी किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब जब चार्जिंग करेंगे तो वो किसकी तरह ऑपरेट होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या पढ़ा था, हमने बताई थी कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो कि अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेम एज इट इज यही तो होगा। जब घर में लाइट आती है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, तो इन्वर्टर के थ्रू क्या होती है, बैटरी जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बैटरी के अंदर जाती है। जब बैटरी के अंदर जाती है वहाँ पर कनेक्शन होता है। तो वो क्या था, एक एक्सटर्नल सोर्स था। एक्सटर्नल सोर्स किससे कनेक्ट था, बैटरी से कनेक्ट था। अब वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ही अब वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। इट कैन रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इस जो अपने पास बैटरी थी इसको कैसे रिचार्ज कर सकते हो दोबारा से, जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते हो। कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। कोई ना कोई आपको एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक्सटर्नल सोर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट तो हम लगाते नहीं कि डायरेक्ट हमने लगा दी और हो गया, इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के पास ट्रांसफ़र करवाता है, इसीलिए कि उसको फिक्स अमाउंट में मिले, क्योंकि ज़्यादा मिल जाती है तो वहाँ पर भी अगर हम ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब कई बार लोग गलती कर देते हैं, कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके देखते छोटी सी बैटरी के साथ, जहाँ पर अब तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज हो जाती है इनकी, थोड़ी बहुत के साथ करके देखते हैं, अगर उसको डायरेक्ट सप्लाई दे दें, ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो वहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर ज़रूरी है। इन्वर्टर की वजह से वो एक फिक्स अमाउंट में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करवाता है। अब जब ये रिएक्शन हुई तो हमने देखा कि जब अपने पास डिस्चार्ज हुआ तो अपने पास ये रिएक्शन हुई थी, और अब जब रिचार्ज होगा तो अपने पास यही सेम रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, 2PbSO4 + 2H2O, और ये अपने पास ये सारा का सारा प्रोडक्ट में दे देगा। ये देखना 2PbSO4 + 2H2O, और ये अपने पास प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। दिस इज द ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग एंड दिस रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग, ठीक है। रिचार्जिंग बोलो या फिर चार्जिंग बोलो, तो उसके दौरान ये रिएक्शन होती है। तो ये सब चीज़ें थी, यहाँ से हमने सीखने को मिला कि किस तरह से रिएक्शन होती है, किस प्रकार से डिस्चार्जिंग रिएक्शन होती है और किस प्रकार से रिचार्जिंग की रिएक्शन होती है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम टाइम के साथ उसमें पानी डालते रहते हैं। पानी क्यों डालते रहते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो यहाँ पर रिएक्ट करता है उस PbSO4 के साथ, वो रिचार्ज होने में किसकी, बैटरी की हेल्प करता है, ताकि जो बैटरी वो अच्छे से अपना वर्क कर सके। तो ये चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं यहाँ से डायग्राम की बात कर लेता हूँ कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर PbO2 होता है और यहाँ पर Pb होता है। बट जब अपने पास चार्जिंग की रिएक्शन आती थी, यही रिएक्शन अपोजिट हो जाती है, जस्ट इतना ही होता है यहाँ पर। तो ये था अपने पास लेड एसिड बैटरी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आई होप